जबरदस्त चीजें मिली। शैल जी, मैं अगर यूएस को प्ले करना चाहूँ, बिल्कुल, जैसे मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि कैसे हो सकता है कि यूएस के शेयर खरीदे जाएं। अब वो $3,000-3,000 के शेयर हैं, बिल्कुल। तो लगता है कि एक भी शेयर खरीदने में बड़ी मुश्किल होगी जी। तो कोई ऐसा तरीका जिससे कि हम यूएस मार्केट को प्ले कर सकें, क्योंकि मेरा बिलीव है कि 2021, 2022, 2023 मार्केट आउट परफॉर्म करेगा यूएस का, क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त स्टिमुलस बाजार में आते हुए देख रहे हैं। Correct. जी, तो चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नीरज जी। जब मैं बाजार में आया फॉर्मली नौकरी करने के लिए 1994 में, तो समझिए डॉलर की वैल्यू 23 थी। 23 रुपए का? जी हाँ, $1। जी हाँ। और लगभग 75 रुपए अब आप उसको आते हुए देख रहे हैं। और .com बबल आया, .com बस्ट आया सन 2008 में। हम लोगों ने एक बहुत परेशानी का दौर देखा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही रही कि आपने टेक्नोलॉजी स्टॉक जो हैं उनको सर्वोदय बढ़ता हुआ देखा लंबी अवधि में। अब आपके सामने फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लुभाते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनका प्राइस हमारे जैसे लोगों के लिए रीत से बाहर है। तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने एक बहुत बढ़िया फंड लॉन्च किया जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। बहुत ही आसान काम करता है वो। नैस्डैक 100 के जितने शेयर हैं वो उनकी वेटेज के हिसाब से आपको खरीदता हुआ दिखता है। अब उसमें एप्पल है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें फेसबुक है, अमेजन है, हर तरीके की बढ़िया कंपनीज हैं जिनके इंडिविजुअल स्टॉक हम नहीं खरीद सकते। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 1010 रुपये में आपको ये ETF खरीदा जा सकता है। अब इसमें दो खासियतें, देखिए आपके सामने ये नाम आते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, कितने सारी कंपनीज हैं जिनके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था उनका बिगेस्ट मार्केट है। फेसबुक देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, टेस्ला आपको आता हुआ दिख ही रहा है, अमेजन अपना हाथ फैला ही रहा है भारतीय बाजारों में, माइक्रोसॉफ्ट न जाने कब से है, और एप्पल अब आप देखिए भारत में आपको अच्छा बिकता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक बहुत आसान काम ये होता है कि जो आपको रुपये का डेप्रिसिएशन होता है ना, वो भी आपके हक में आता है। वो भी हक में आता है। तो जो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं और रुपए के डेप्रिसिएशन से परेशान हैं, वो एक बढ़िया ETF खरीद लेते हैं। तो आपको तड़का लगता है रुपए की डेप्रिसिएशन का और खासकर नैस्डैक के बहुत जबरदस्त रिटर्न का। तो आप देखिए कि दो चीजों का आपको समागम इसकी NAV में आता हुआ दिखता है। और आप ये सोचिए इसका परफॉर्मेंस कितना शानदार है। चर्चा हो रही है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF की। यहां पर 10 साल में ये हमारे देश का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। हर साल इसने आपको 25 रिटर्न दिया है। 25% CAGR। तो हाँ। वारेन बफेट साहब भी हमेशा कहते हैं, बड़े बड़े जो गुरुज हैं, कि अगर आपको 13, 14, 15% का CAGR ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स मिल जाए तो आप दुनिया का अमीर आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, सोना आप इंपोर्ट करते हैं, तेल आप इंपोर्ट करते हैं, तो रुपया डेप्रिसिएट करता दिखेगा हर साल 3, 3.5, 4, 5% करता है। हर साल नैस्डैक आपको बढ़ता हुआ दिखता है। अब इसमें एक और तड़का है, आपने 500, SPX 500 और डाउ जोन्स को रिकॉर्ड हाई लगाते हुए देखा है, नैस्डैक को नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, वो आपको तेजी पूरी आती हुई दिखेगी। और ये जितनी भी कंपनीज हैं, आप सारे बच्चे आप देखिए फोन पे ही तो लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आप फेसबुक पे और गूगल पे नहीं है तो आप अमेजन पे फोन ऑर्डर कर रहे हैं और आपका फोन एप्पल का है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ इस फंड को अपना हिस्सा बनाए पोर्टफोलियो का, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। और ETF है तो और सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट साल की जो है वो कम देनी पड़ती है, 0.5% मुकाबले किसी और फंड के। तो ये एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। और 25% CAGR आपको आता हुआ दिखा है पिछले 10 साल में, यानी कि हर 3 साल में आपके पैसे दुगने हुए। बताइए इससे बेटर और क्या चाहिए आपको। मैं तो कहता हूँ यूएस मार्केट कैसे प्ले करें। IT, आपने पूरे IT के जगह भर शेयर एक साथ, बिल्कुल एक जगह पे हिंदुस्तान में, रुपए में, बिल्कुल, और हर महीने आप खरीद सकते हैं जी। और ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि क्या शानदार ग्रोथ। अच्छा, आप अपने ब्रोकर को भी कह सकते हैं कि भाई तुम खरीद लो। हाँ। और इसके अगेंस्ट आपको लोन भी मिलता है। लीजिए अब साहब, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको बताइए। लोन भी मिलता है इसके अगेंस्ट में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है। और अमेरिका के मार्केट को अगर आपको प्ले करना है, जैसा कि मैं रोज को बताता हूं कि ये मार्केट 2-3 साल के मैसिव बुल रन में है, तो उसको प्ले करने का बहुत इजी तरीका है। प्रकाश जी बताइए कुछ और नया आइटम। आइटम जरूर शायद नया लगेगा नीरज जी, लेकिन है फार्मा स्पेस से। जैसे सिद्धार्थ ने भी पहले कहा, फार्मा को आप इग्नोर नहीं कर सकते जिस टाइप का माहौल है। पर ये कंपनी थोड़ी सी हटके इसलिए है कि दो चीजें इसमें अलग। एक तो ये डोमेस्टिकली फोकस ज्यादा है
इसका सक्सेस डोमेस्टिकली ज्यादा हुआ है इन द पास्ट। और ये कंपनी रुचि रखती है फॉर्मुलेशंस में, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में, यानी जो आप उसके नाम से जाके केमिस्ट के यहाँ मांगते हैं। कंपनी का नाम है एफडीसी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। एफडीसी को आप पहचानते किस वजह से कि हमने हमारे जीवन में, परिवार में खुद के लिए उपयोग करा है एक चीज जिसका नाम है इलेक्ट्रॉल। अब ये कोई शायद ही परिवार, हिंदुस्तानी परिवार होगा जिसने नहीं इसको आजमाया है। अब ये इलेक्ट्रॉल वाली जो ब्रांड है, जो ये इन्होंने खुद बनाई, डेवलप की, और इसके साथ साथ एनर्जॉल करके एक है, जाइफी करके जिंक की जो सप्लीमेंट वाली जो फॉर्मुलेशन है, ये सारे ही ब्रांडेड पोर्टफोलियो को लेके ये कंपनी इतने सालों तक ग्रो हुई, बहुत उम्दा ग्रोथ रही। अब जाके ये करीब 130 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं और वो थोड़ा सा एपीआई की तरफ झुकाव ज्यादा है उसका। तो इनके पास ब्रांडेड फॉर्मुलेशन जो है वो, उसके अलावा वो जिसमें ओटीसी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी चीज मिल जाती है, तो उसका चलन काफी रहता है, मार्जिन्स काफी रहते हैं, फास्ट मूविंग रहती है। और सेकेंडली इनके पास फंक्शनल फूड्स का भी एक बहुत बड़ा कारोबार है, जो सप्लीमेंट्स के लिए यूज होते हैं, अलग अलग डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए। और एपीआई में करीब 24 इनके पास एपीआईज का वो है, जिसमें से मोनेटाइज 14 कर चुके हैं ये लोग, और 11 डीएमएफ अभी भी फाइल किए हुए। तो और यहाँ पे एक्सपेंशन जो हो रहा है ये मुझे बहुत ही उम्दा लग रहा है। एफडीसी, और आपने कहा नए साल में सस्ते शेयर, तो सस्ता इसलिए है कि 16 के पीई के मल्टीपल पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज अगर आप फार्मा का देखें तो आज भी ट्रेलिंग बेसिस पे 40 के करीब है। तो आपको एक अच्छी कंपनी जिसमें कोई इश्यू नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, सब कुछ मजबूत है, 16 के पीई पे मिल रही है, तो इसको लपक के लीजिए। यहां से अगेन 20-25% का अपसाइड रखिए तो आपको बिल्कुल अपना मिल जाएगा। और इसका 52 हाई भी उसके आसपास ही मेरे को याद है 378 या 379 के करीब। तो टारगेट मैंने 373 का गिना कि ये आपको अच्छा लक्ष्य हासिल होने में सक्षम हो। एक ही प्रोडक्ट जो है ना कंपनी की पहचान बनाया था,